अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को अब तक पता चल चुका होगा कि यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस को 6 मंथ के लिए बैन कर दिया है अपने एयर स्पेस में इंटर होने से। और इसके साथ साथ एक और ख़बर भी चल रही है कि यूरोपियन यूनियन पाकिस्तानी पायलट्स, जिन पायलट्स को CAA ने लाइसेंसेस दिए हैं, उनको ग्राउंड करने का सोच रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल चुका होगा कि जो पाकिस्तानी फ़्लाइट्स पाकिस्तान से डायरेक्ट अमेरिका जाने वाली थी, उनको भी अमेरिकन एयर स्पेस ने बैन कर दिया है। अमेरिकन एविएशंस ने सिक्योरिटी कंसर्न्स के बिना पर फॉर नाउ, आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग, लेकिन बैन कर दिया है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का पास्ट कैसा था, कैसे ये बनी, फिर क्या हुआ, और इस हालत में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कैसे पहुंची। 1995 में ओरिएंट एयरलाइंस को नेशनलाइज किया गया और एक दो और एयरलाइंस के साथ मिला के इसको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बनाया गया। पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन वो पहली एयरलाइन थी एशिया की जिसने एक जेट प्लेन अपने फ्लीट में शामिल किया था, वो 1960s में। और एशिया की पहली एयरलाइन थी PIA, जिसको FAA यानी कि अमेरिकन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने मेंटेनेंस अप्रूवल दिया था। और PIA पहली वर्ल्ड की एयरलाइन थी जिसने अपने फ्लीट में बोइंग 777 इंट्रोड्यूस कराया था, जो कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेंज कमर्शियल एयरलाइन थी इस दौर की। साउथ एशिया की पहली एयरलाइन थी PIA, जो अपने कस्टमर के लिए मोबाइल फ़ोन सीट रिजर्वेशन की सहूलत जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। और ये बात भी हैरानगी की है या खुशी की है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एक ऐसे दौर से भी गुजरा जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपना यूनिफॉर्म बनाने के लिए मुकाबले करवाए डिज़ाइनर्स के, और वो मुकाबला जीता डिज़ाइनर हार्डी एमिस ने, जो कि क्वीन एलिजाबेथ II का डिज़ाइनर था, और उसने पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के क्रू की यूनिफॉर्म डिज़ाइन किए। वो एक ऐसा दौर था जब दुनिया की 44 एयरलाइंस और एजेंसीज अपने क्रू को PIA के पास ट्रेनिंग के लिए भेजा करते थे। 1968 में PIA के पैसेंजर्स 1 मिलियन टच कर रहे थे, और 1992 में रिकॉर्ड अर्निंग्स हुई PIA की 41 मिलियन पर ईयर, और जिसका रेवेन्यू था 880 मिलियन। और ये दोनों फिगर्स डॉलर में थे। अब क्या हुआ, 1992 में PIA में बहुत सारी भर्तियां हो गई जिसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ देखी गई। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उस वक्त के एयर वाइस चीफ मार्शल मुसफ़ अली मीर के क़यादत में एक कमेटी बनाई जिसने आइडेंटिफाई किया और गवर्नमेंट को नाम दे दिए। उसमें एक ऐसा बंदा भी था जिसकी बैंक डिटेल्स में जिसका हर चीज़ गवर्नमेंट को दिया गया, और उसमें रिकमेंड किया गया कि इस शख्स को डिसमिस किया जाए और इस शख्स के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन हम तो पाकिस्तानी हैं, हमने कुछ अरसे बाद उसी शख्स को PIA का चेयरमैन बना दिया। 2000 में एक ऐसा भी टाइम आया जब PIA 11 बिलियन रुपीस पर ईयर लॉस पे थी। एक और लो पॉइंट PIA का ये था कि 2011 में PIA ने एक मल्टी बिलियन कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही अननोन कंपनी के हाथ में दे दिया, जिसने आपको स्पेयर पार्ट सप्लाई करने थे। वो कंपनी एक हज के टाइम पे, जहां तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा मुसाफिरों को PIA पे आना जाना था, आपको स्पेयर पार्ट्स देने में नाकाम हो गई, और PIA को अपने 9 जहाज़ ग्राउंड करने पड़ गए। अब बात करते हैं PIA के एम्प्लॉयज़ के बारे में। एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक एयरलाइन है, प्रॉफिटेबल एयरलाइंस, दुनिया की टॉप मोस्ट एयरलाइंस। उनके पास
कोविड-19 शुरू होने से पहले अराउंड 300 जहाज़ों का फ्लीट था और उनके पास 60,000 एम्प्लॉयज़ थे, अराउंड 200 एम्प्लॉयज़ पर प्लेन। और पाकिस्तानी शहज़ादे एयरलाइन का ये हाल है कि हमारे पास 30 फ्लीट्स के लिए 14,000 मुलाजमीन हैं। रफली अगर आप दुनिया के सारे एयरलाइंस का आप एक एवरेज निकालें तो आपको पर प्लेन 50 एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं। 50, 60, 70, आप 80 कर लें। और हमारे शहज़ादे एयरलाइंस के पास 500 एम्प्लॉयज़ पर प्लेन हैं। क्या हम रॉकेट उड़ा रहे हैं? हम पाकिस्तान से खला में भेज रहे हैं बंदों को? 2015 में मुस्लिम लीग नून ने एक बिल पास कराना चाहा पार्लियामेंट में पीआई की डाउन साइजिंग के लिए। हमारी बदकिस्मती पीआई वो बिल सिर्फ इसलिए पास नहीं हुआ क्योंकि अपोजिशन ने एहतजाज करना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट से यह मुतालिबा कर लिया कि सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी की ज़मानत दी जाए। और 2016 में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया पीआईए में, क्योंकि हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहां हर चीज़ की तंजीम है। डॉक्टरों की तंजीम, आप डॉक्टरों को कुछ कहोगे, वकीलों की तंजीम, आप किसी वकील को कुछ कहोगे, जज को कुछ कहोगे, वो आके आपको दावा बोल देंगे। पीआईए की तंजीम, स्टील मिल्स की तंजीम, हमारा यही हाल होना है। और अपने किस्मत की बात देखें, उसी दौरान जब मुस्लिम लीग नून कह रही थी हमने पीआईए की डाउन साइजिंग करनी है, उसी दौरान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 1000 और एम्प्लॉयज़ भर्ती कर दिए पीआईए में। किस्मत का स्तंभ नहीं है तो और क्या है? हमारी नाकामियों के राज ही यही हैं कि हमने गवर्नमेंट इदारों को ऐसे यूज़ किया जैसे कि वो यतीम है। हमने किसी को नौकरी देनी है, पीआईए में लगवा लो इसको, स्टील मिल्स में लगवा लो इसको। हमने किसी का वोट हासिल करना है, पीआईए में लगवा दो इनको, स्टील मिल्स में लगवा दो इनको। हमने किसी की फेवर लेनी है, पीआईए में लगवा दो इनको, स्टील मिल्स में। आखिर ये गवर्नमेंट्स चाहती क्या हैं? प्राइवेट कंपनीज क्यों कामयाब है? वो इसलिए कामयाब है कि उनको जब अगर कोई आपको नहीं चाहिए वो आपको डिसमिस कर देते हैं, वो आपको निकाल देते हैं, वो आपकी और चीज़ें होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको 30 बंदे चाहिए, आपकी कंपनी में 500 लोग हैं, जिसका नतीजा आज क्या निकला? आज आपकी पीआईए दुनिया की सबसे निचली एयरलाइंस में से शामिल होती है। अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई हैं, बहुत सारे पार्टों को ग्राउंड किया गया है और उम्मीद मैं ये करता हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में जाएंगे, पीआईए रिफॉर्म्स होंगे। अगर आपके गवर्नमेंट इदारों के रिफॉर्म होंगे तो आप लोगों को जॉब्स मिलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी। लेकिन अगर आपको एक जगह 2 बंदे चाहिए और आप वहाँ 10 लेके आएंगे और उन 10 को तनख्वाहें देंगे तो आपका मुल्क कैसे चलेगा? ऐसे मैं पिछली हुकूमतों से दरख्वास्त करता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी शुगर मिल्स में एक बंदा चाहिए तो आप 5 बंदे रखेंगे अपने शुगर मिल्स में? कभी भी नहीं। तो फिर पीआईए में क्यों, स्टील मिल्स में क्यों, बाकी इदारों में क्यों? सोचने की बात है। अगर गवर्नमेंट, ये वाली गवर्नमेंट चाहती है रिफॉर्म्स करें तो खुदारा करने दें, अपने अपने जमघटे लेके खड़े ना हो जाएं, रिफॉर्म्स करने दें। जब रिफॉर्म्स होंगी आपका मुल्क भी तरक्की करेगा, आपको जॉब्स भी मिलेंगी, आपको सब कुछ होगा। नहीं तो फिर इसी तरह रोते रहेंगे। आज वो लोग जिन्होंने पीपल्स पार्टी को 2 बार 3 बार गवर्नमेंट में लाए, जो लोग मुस्लिम लीग नून को 2 बार 3 बार गवर्नमेंट में लाए, अगर वही लोग मुल्क की गुर्बत का रोना रोते हैं तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।